तो इसमें जो कहीं की मरीज है या जो भी व्यक्ति आता है, एक तो ज्यादातर आते नहीं है उनको, आते हैं नहीं मतलब वैसे नहीं आते हैं जब तक बहुत गहरी समस्या ना हो जाए। जैसे हमारा जो एरिया है वो बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है, और चिकित्सा में सबसे ज्यादा मिथ काम करते हैं। मिथ माने मिथ्या बातें, हाँ, ये बहुत अफवाह है, हाँ। ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो जैसे कि दांत में दर्द हुआ तो किसी ने कहा कि हींग रख लो, हाँ, किसी ने कहा लौंग का तेल रख लो, जी जी, किसी ने कोई यहाँ पे कई झोला छाप ऐसे हैं जो कान में दवाई डाल के दांत का कीड़ा निकालते हैं। जी जी। आप ब्रशिंग जरूर करें, सुबह शाम दोनों टाइम आप ब्रश जरूर करें। अपने यहाँ देखा गया है देहात क्षेत्र में आदमी दतून करता है। दतून एक एंटी प्लाक एजेंट हो सकता है, लेकिन दतून से पूरी तरह दांतों की सफाई नहीं होती है। ब्रशिंग का जो सही तरीका है जी जी, वो आपको 45 डिग्री एंगल पे लेके, जैसे यहाँ खाना है इस प्रकार से आपको साफ, थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे तो, हाँ अच्छा, ये मसूड़ों तरफ में, जी जी, इस तरह से, जी इस तरफ से जी, ये 45 डिग्री का एंगल बना के आपको करना। अच्छा, हाँ पता चला वो सोच रहा है कि अगर हमने दांत उखड़वाया या दांत दिखाया तो डॉक्टर साहब ने हिला दिया, पता चला दांत तो था ही, अब आंख भी हो गई, क्योंकि उसके अंदर मिथ है। जैसे कि पहले दांत में ज्यादातर मसाला चांदी का भरा जाता था। चांदी एक बहुत कॉमन चीज हुआ करती थी। बुजुर्ग मरीज आते हैं तो वो कहते हैं चांदी, लेकिन चांदी की जगह अब जीआईसी और कंपोजिट ने ले ली है। पेशेंट को इलाज के साथ साथ अच्छा सुंदर दिखना भी चाहिए, बिल्कुल, ये पेशेंट की पहली प्राथमिकता होती है। तो ये पेशेंट में जागरूकता आई है। ब्रशिंग एक बहुत जरूरी चीज है, तो ब्रशिंग की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी देर ब्रश करना चाहिए? क्योंकि लोग नहीं, मिथ है कि जितना देर करेंगे उतना बढ़िया साफ होंगे, एकदम चमकेंगे। हम ब्रश कर रहे हैं तो एकदम जैसा एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं शाइनिंग मारते हुए, कभी भी हमें खुरदरे मंजन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए खराब हो। अच्छा, ये इसका सही रीजन, साइंटिफिक रीजन कहें तो ये है कि चीज कुछ और थी और वो एक मिथ टाइप का बन गया कि जब बच्चे के दांत आएंगे तो वो पेट खराब होगा ही होगा। आपको कोई अगर समस्या होती है आपको पता तो चल जाता होगा, लेकिन आप अपना मतलब कि अपना नहीं कर सकते, अपना नहीं कर सकते। हाँ, ये एक फनी सवाल था, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। ये जितना उसका अपना ही योगदान रहता है जितना एक आर्मी वाले का जीवन में बंदूक का रहता है। अच्छा, कुल मिला के ये आपके लिए एक, हम इसके बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भारत पॉडकास्ट चैनल। और आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग अक्सर नहीं जाते हैं, जाते तब हैं जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसके पहले ही हम थोड़ी सी सावधानियाँ बरत लें तो हो सकता है कि हम बहुत बेहतर सुधार अपने आप से ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता रहती, वो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो आज हम आए हुए हैं डॉक्टर अरुण यादव जी के पास, जो कि एक डेंटिस्ट है, और इनसे बहुत सारे हम सवाल करेंगे, और ऐसे सवाल जो आपके सवाल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि सर आपने इस जर्नी की शुरुआत कब से की? मेरा नाम डॉक्टर अरुण यादव है। मैंने इस जर्नी की शुरुआत सन 2006 से की जी, जब मैंने 12th के बाद, उस समय पीएमटी एग्ज़ाम हुआ करता था। उस समय वर्तमान में नीट एग्ज़ाम होता है, लेकिन उस समय में पीएमटी हुआ करती थी। उस समय 2 एग्ज़ाम हुआ करती थी, एक ऑल इंडिया पीएमटी होती थी, एक स्टेट पीएमटी होती थी। तो स्टेट पीएमटी के थ्रू मुझे गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज इंदौर मिला था। सन 2006 मेरा बैच है, ईयर ऑफ एडमिशन है। तो 2006 से ही मैंने डेंटिस्ट्री की शुरुआत की थी। तो आपने पहले से ही ये सोचा था कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है, या फिर? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो नीट की तैयारी करता है, कभी भी उससे पूछा जाए तो उसका मोटो नहीं रहता कि वो डेंटिस्ट्री करना चाहता है जी। सभी का मोटो यही रहता है कि वो एमबीबीएस करना चाहता है जी। लेकिन जब एमबीबीएस नहीं मिलता तो एक विकल्प के तौर पर डेंटिस्ट होता है जी। फिर मैंने विकल्प को ही अपना मुख्य करियर बनाया जी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज होती हैं जी। तो सभी लोग जो चाहें वैसा तो नहीं हो सकता कि वही हो जी जी। तो उस अनुरूप फिर विकल्प मिलते हैं, उनमें से जो बेहतर लगता है। तो आपने इस चीज़ को बेहतर समझा और फिर अपना इसमें आप लग गए जी। तो लगभग आप कितने समय से कर रहे हैं ये, मतलब शुरुआत आपने क्लिनिक का? या 2006 से लेके 11 तक मैंने डिग्री की, और 11 के बाद मैं लगातार इंदौर में पहले प्रैक्टिस करता था जी जी। उसके बाद यूपी में वैकेंसी निकली तो मैं यहाँ आ गया हूँ जी जी। वर्तमान में मैं संविदा पे सामुदायिक सीएससी कवरेज में तैनात हूँ जी जी। और वहाँ से जो समय मिलता है वो अपनी निजी प्रैक्टिस को देता हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसमें आप एक प्रकार से कहें कि गवर्नमेंट
हॉस्पिटल में संविदा के तौर पर भी तैनात हैं। जी जी। और साथ ही आपको जो एक्स्ट्रा समय मिलता है तो वो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस बेहतर करते रहते हैं, अपने आप को निखारते रहते हैं और समय के साथ साथ कुछ ना कुछ चेंजेस आते भी रहते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो इतना लंबा आपका करियर हो गया है, लगभग कहेंगे कि 19-20 साल से ज़्यादा का समय आपको इन सब चीज़ों में हो गया। तो इसमें जो कहें कि मरीज हैं या जो भी व्यक्ति आता है, एक तो ज़्यादातर आते नहीं हैं, उनको आते हैं नहीं मतलब वैसे नहीं आते हैं जब तक बहुत गहरी समस्या ना हो जाए, बिल्कुल दांत दर्द ही कर रहा है, छोटा मोटा कीड़ा लगता रहता है या जो भी चीज़ें हैं वो आम इंसान को नहीं पता रहती हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे कि क्योंकि रेगुलर तो नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में आम व्यक्ति रहता है जो रोज कमाता रोज खाता है। जैसे हमारा जो एरिया है वो बुंदेलखंड एरिया है, ठीक है, और चिकित्सा में सबसे ज़्यादा मिथ काम करते हैं। मिथ माने मिथ्या बातें, हाँ, ये अफवाह है, हाँ। ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो जैसे कि दांत में दर्द हुआ तो किसी ने कहा कि हींग रख लो, हाँ, किसी ने कहा लौंग का तेल रख लो, जी जी, किसी ने कोई यहाँ पे कई झोला छाप ऐसे हैं जो कान में दवाई डाल के दांत का कीड़ा निकालते हैं। जी जी, इन सब मिथकों से हमें बचना चाहिए। एक मिथ मैंने भी सुना है कि जो तम्बाकू रख लेते हैं, हाँ, मतलब कुल मिला के ऐसे उपचारों की सलाह दे दी जाती है जिनमें पैसा खर्च ना हो पेशेंट। हाँ, और पेशेंट जब तक डेंटिस्ट के पास पहुंचता है उसकी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी होती है, बिल्कुल बहुत बेकार स्थिति हो चुकी होती है, तब वो जाके डॉक्टर के पास पहुंचता है। वो बहुत कम समय में फिर वो अच्छा रिजल्ट चाहता है। बिल्कुल। तो पेशेंट जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो एक बार शीशे में अपने दांत जरूर देखें कि इनमें क्या समस्या आ रही है। दूसरी बात, ब्रशिंग जरूर करें, सुबह शाम दोनों टाइम आप ब्रश जरूर करें। अपने यहाँ देखा गया है देहात क्षेत्र में आदमी दतून करता है। दतून एक एंटी प्लाक एजेंट हो सकता है, लेकिन दतून से पूरी तरह दांतों की सफाई नहीं होती है। इसी कारण आप ये देखिए कि शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में पायरिया के मरीज ज़्यादा मिलेंगे। उम्र के पहले जल्दी लोगों के दांत गिरने लगते हैं, 40-45 साल की उम्र में लोगों के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। आजकल ये एक आम समस्या हो गया जी। अलग अलग जगह अलग अलग समस्याएं हैं। दंत चिकित्सा में आप देखिए जाए तो शहरी क्षेत्र में लोग ऑयली और स्टिकी फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, उन्हें कैरीज की समस्या ज़्यादा होती है। दांतों में कीड़े लगने की संभावना जो होती है, बच्चों में दांतों में कीड़े लगने की संभावना है, वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। और अब ग्रामीण क्षेत्र में जाए तो लोग प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक नहीं जानते हैं, इस वजह से वहाँ मसूड़ों की समस्या पायरिया रूरल क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो जैसा कि अभी आपके ही उत्तर से एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि शहर के लोगों की दांतों के लिए समस्याएं अलग तरह की हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ब्रशिंग वगैरह नहीं करते हैं। हाँ, इसको इस वजह से एक कोइंसिडेंट वो कह सकते हैं, क्योंकि शहरी लोग ब्रश करते हैं, हाँ, जागरूक रहते हैं, जागरूक थोड़ा सा रहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा ब्रशिंग का अब आ चुका है, अब चलन आ गया है, क्योंकि नेट आया है, टीवी आई है, तो लोग बाग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन जब उनके पुराने मरीजों को देखें 50-60 साल की उम्र की, तो ये टेंडेंसी बुंदेलखंड में कम है, बाकी हर जगह ये चीज आ चुकी है। हाँ, क्योंकि पहले के लोग तो दातून वगैरह कर लिए, और या फिर हाथ से जैसे अभी मंजन कर लेते हैं। उंगली से कभी भी दांतों की सफाई नहीं हो सकती। जी जी, आपको दांतों की सफाई ब्रशिंग से ही होगी। जी, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि शायद मंजन में कुछ ऐसा है जो हमें दांतों में लगा लेना चाहिए। और मंजन एक एजेंट है जी। उसके बाद ब्रशिंग टेक्निक, ब्रशिंग का मेन काम है फंसे हुए खाने को निकालना। जी जी, अगर फंसा हुआ खाना आपका नहीं निकलता है तो यही पायरिया करता है और यही आपके दांतों में कीड़े और सड़न पैदा करता है। तो ब्रशिंग की परफेक्ट कहें या बिल्कुल सही जो टेक्निक है या तरीका है वो क्या है? ब्रशिंग का जो सही तरीका है जी जी, वो आपको 45 डिग्री एंगल पे लेके, जैसे यहाँ खाना है इस प्रकार से आपको साफ, थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे तो। हाँ, अच्छा, ये मसूड़ों तरफ में, जी जी, इस तरफ से जी, इस तरफ से जी जी, 45 डिग्री का एंगल बना के आपको करना। अच्छा अच्छा। और कहीं पर मैंने ये भी देखा था कि वो बताते हैं राउंड राउंड करना है, ऐसे राउंड नहीं, 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल बना के ऐसे करना, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बस सीधे ही घिसना, यहाँ घिस देना, यहाँ दांतों के बीच में इंटरडेंटल स्पेस होता है तो उनकी सफाई नहीं हो पाती। अगर आप सीधे सीधे करते रहेंगे जी जी, तो उसमें इंटरडेंटल स्पेस की सफाई आपकी नहीं हो पाएगी। जी जी, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही करते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज की बेसिक जानकारी नहीं है, और जानकारी होगी कहाँ से, क्योंकि ना तो कभी ऐसा तो है नहीं कि हमारे किताबों में ये पढ़ाया जाता हो। शुरुआत में बस ये पढ़ाया जाता है कि आपको
मंजन करना चाहिए, सुबह करिए शाम करिए, लेकिन टेक्निक बिल्कुल डिटेल में जानकारी हो सकता है कि नहीं अब होती हो सिलेबस में, तो मुझे जानकारी नहीं है और आप बेहतर जानते होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये कहें कि दांत का हॉस्पिटल है, तो क्या इसमें और भी कोई स्पेशलाइजेशन होती है? देखिए, आज डेंटिस्ट्री का मतलब केवल दांतों का इलाज नहीं, दर्द का इलाज नहीं है, दंत चिकित्सा में बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। जी जी। जैसे आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, पेशेंट के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उनको सीधा किया जाता है। एक गमी स्माइल होती है, पेशेंट जब मुस्कुराता है उसके मसूड़े दिखाई देते हैं, तो उसका एक प्रॉपर अलाइनमेंट, टीथ अलाइनमेंट, एक बहुत रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट टूथ, जब दांत आपके जहाँ गायब हो गए हैं उन दांतों की जगह नए दांत लगाना। इस प्रकार कई बच्चों में जैसे दूध के दांत सही समय पे गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, सही समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उनका। इसके अलावा अपने जो क्षेत्र है उसमें तंबाकू का चलन ज़्यादा है, तो फाइब्रोसिस और कार्सिनोमा टाइप की बीमारियां हैं, उनके लिए भी हम करते हैं। मतलब ये कहें कि आपके यहाँ पर दांतों से संबंधित जो भी चीजें, सभी प्रकार की जो इलाज कहें एक प्रकार से, जो आम भाषा में कहें, वो सब कुछ आपके यहाँ हो जाता है। तो आपकी कांटेक्ट डिटेल्स हमने स्क्रीन पे दे दी है, और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई दांत की समस्या है, नहीं भी है, तो एक बार आके चेक करा जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही रहता है कि हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और डॉक्टर साहब हमसे 400-500 जो भी चार्ज होता हो। मैं निःशुल्क परामर्श देता हूँ, जी जी, जो काम करता हूँ उसका चार्ज करता हूँ। अच्छा, तो मतलब परामर्श निःशुल्क है जी, फिर उस पे जो अगर आप कोई काम करवाते तो उसका चार्जेस देते हैं। जी जी, तो ये तो और बढ़िया बात है शहरवासियों के लिए, और जो लोग देख रहे हैं आसपास के लोग हों तो वो लोग आ सकते हैं इनके पास और अपना चेकअप करा लें, दिखा लें कि कोई समस्या है या नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज करा लें, और अगर नहीं है तो आपको एक टेंशन फ्री हो जाएंगे कि पता चल जाएगा कि हाँ मुझे दांतों से संबंधित कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का तो मिथ ही यही है कि मुझे कोई बीमारी नहीं जब तक दर्द ना हो। जैसा कि मेरे भी शायद दांतों में काला काला कुछ लगा हुआ है, लेकिन दर्द नहीं होता है, कभी होता है तो मुझे भी लगता है कि खास कोई बीमारी नहीं है। तो ये चीज़ें आम एक है और सभी के होता है और सभी को यही लगता है, और ये सब चीज़ें सही तब होंगी जब आप लोग आएंगे, और परामर्श तो निःशुल्क है ही, डॉक्टर साहब ने बताया ही है। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं, जो आपके प्रश्न। आपके हिसाब से ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं? मतलब कि सबसे ज़्यादा कहें कि ये कॉमन है, ये तो होता ही है, और जो केसेस आते हों? जो केस डिपेंड है वो एज ऑफ द पेशेंट पर डिपेंड है। जी जी। जैसे बच्चों में हैं, बच्चे जैसे स्टिकी फूड खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उन्हें दूध के दांतों में कीड़े लग सकते हैं। युवाओं में हैं, तंबाकू का अगर प्रयोग करते हैं तो उन्हें उस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। बुजुर्गों में आप जाएं तो उनके दांत गिर रहे हैं, पायरिया है, दांत गिर रहे हैं, दांतों को लगवाना, ये इस प्रकार की समस्याएं हर एज ग्रुप में एक अलग अलग है। मतलब ये कह सकते हैं कि एज ग्रुप के हिसाब से कॉमन जो समस्याएं हैं वो लगभग ऐसी हैं। बच्चों में रहेंगी वो बुजुर्गों में नहीं रहेंगी, जी जी, बुजुर्गों में होंगी वो बच्चों में नहीं होंगी। पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो उन्हें डर लगता है कि पता नहीं दांत में क्या करें क्या नहीं, क्योंकि देख भी नहीं पा रहे हैं हम, तो उन्हें डर, एक कहें कि घबराहट होने लगती। तो आप उन्हें कैसे कंफर्ट फील कराते हैं? पेशेंट दो प्रकार का आता है, एक अगर पढ़ा लिखा युवा है वह गूगल में सब जानकारी लेके आता है, हाँ आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। दूसरा, अगर पेशेंट गांव देहात से आया या फिर कम पढ़ा लिखा है तो फिर वो दुनिया भर के भ्रम पाल के आता है। बिल्कुल मिथ जो पहले से है। सबसे बड़ा कॉमन मिथ ये कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये मिथ्स को हमें दूर करना पड़ता है। इसके बाद फिर ट्रीटमेंट, पेशेंट कोऑपरेटिव है तो ट्रीटमेंट पॉजिटिव रहता है। पहले पेशेंट की मानसिक स्थिति को समझते हुए उसे कन्विंस करना पड़ता है कि आपकी समस्या क्या है, उसके सारे मिथ दूर करने पड़ते हैं। हाँ। उसके बाद ही इलाज आप कर सकते हैं। हाँ, पता चला वो सोच रहा है कि अगर हमने दांत उखड़वाया या दांत दिखाया तो डॉक्टर साहब ने हिला दिया, हाँ। पता चला दांत तो था ही, अब आंख भी हो गई, क्योंकि उसके अंदर मिथ है। पहले जब आपने काम कहीं स्टार्ट किया था या जो चीजें प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, शायद आप 2006 बताए, उसके बाद से जब से टेक्नोलॉजी अब उससे कह सकते हैं कि दुगनी तुगनी ज्यादा हो चुका है, 1000 गुनी भी ज्यादा हो गई है, बेहतर हो गई है। तो उसका आपने कैसे लाभ लिया या क्या आपको फायदा मिला? देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ मटेरियल भी चेंज हो रहे हैं, अब वो बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग हो गए हैं। पहले जो जटिल प्रक्रियाएं थी अब उनको सरल से सरल कर दिया गया है।
जैसे कि पहले दांत में ज़्यादातर मसाला चांदी का भरा जाता था। चांदी एक बहुत कॉमन चीज़ हुआ करती थी। बुजुर्ग मरीज आते हैं तो वो कहते हैं चांदी, लेकिन चांदी की जगह अब जीआईसी और कंपोजिट ने ले ली है, जो कि दांत कलर का मटेरियल हुआ करता था है, तो वो दिखाई भी नहीं देता था कि भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। दूसरा, पहले एस्थेटिक का इतना महत्वपूर्ण नहीं था। पेशेंट वाज मोर कंसर्न अबाउट पेन देन एस्थेटिक, लेकिन नाउ पेशेंट इज ऑल्सो कंसर्न अबाउट एस्थेटिक। पेशेंट को इलाज के साथ साथ अच्छा सुंदर दिखना भी चाहिए, बिल्कुल, ये पेशेंट की पहली प्राथमिकता होती है। तो ये पेशेंट में जागरूकता आई है, मटेरियल्स चेंज हुए हैं, मशीन चेंज हुई है। पहले रूटीन एक्सरे हुआ करते थे, अब आरबीजी, सीबीसीटी, ओबीजी आ गई हैं। इस प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जी, तो अब आपको लाभ या कहें फायदा होता है, समय बचता है, समय बहुत सारी चीजें, और इस समय नेट का जमाना है। आप पेशेंट से सीधा कह दीजिए कि आप आरसीटी कराना चाहते हैं, गूगल पे देख लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए। आप बीमारी का नाम बताइए, उसके बारे में आप जानकारी, पेशेंट एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मुझे क्या समस्या, उसका उपचार क्या है और किस टाइप पे हमारा उपचार जा रहा है। जी, तो उसे मतलब इतना हो कि वो कंफर्ट हो जाए, उसे पता चल जाए कि हाँ ये चीज है, तो वो भी आप पे पूरा भरोसा कर ले। क्योंकि मेन चीज कहें तो वो भरोसे पे ही डिपेंड रहती है। हम बैठ गए हैं, लेट गए हैं, तो अब आपके भरोसे छोड़ दिया कि आप इसको सुधार। जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि ब्रशिंग एक बहुत जरूरी चीज है, तो ब्रशिंग की टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, कितनी देर ब्रश करना चाहिए? ब्रशिंग की 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट। दांत साफ करने के 3 तरीके हैं जी। एक ब्रशिंग जी, एक यूज ऑफ माउथ वॉश, और तीसरा डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक धागा प्रकार का होता है, उससे दांतों के बीच में आप सफाई कर सकते हैं जी। माउथ वॉश, जहां आपका ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, पेस्ट करने के बाद आप माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए, तो माउथ वॉश से आपके दांत तो सांसों में ताजगी रहेगी और सफाई कंप्लीट हो जाएगी। और ब्रश के लिए तो 1 से 1.5 मिनट पर्याप्त है, क्योंकि लोग नहीं, मिथ है कि जितना देर करेंगे उतना बढ़िया साफ होंगे, एकदम चमकेंगे। ब्रश का काम है केवल फंसे हुए खाने को निकालना जी। ठीक है, बाकी जो काम है वो टूथपेस्ट में जो एजेंट है वो करेगा जी। और टूथपेस्ट को लेके भी एक ये रहता है कि हम ब्रश कर रहे हैं तो एकदम जैसा एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं शाइनिंग मारते हुए, कभी भी हमें खुरदरे मंजन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, विशेष करके डेंटल पाउडर जी। टूथ पाउडर होते हैं, टूथ पाउडर में खुरदरे पदार्थ होते हैं। खुरदरे पदार्थ हमारे दांतों में एब्रेजन करते हैं, तो हमारे दांत घिस जाते हैं। पेशेंट समझता है हमारे दांत चमक रहे हैं, जबकि वो दांत घिस रहे हैं। और आप लगातार 5 से 10 साल अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा कि दांत आपके गिरे भी नहीं हो, गायब भी हो गए। अच्छा, ये समस्या रहती है जी। एक मंजन कहें कि मंजन को लेके भी मिथ रहता है कि महंगे मंजन होंगे, टूथपेस्ट होंगे तो बढ़िया होगा, सस्ता होगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। एक एजेंट है टूथपेस्ट जी। तो आप उसे एक रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जेनरिक भी, मतलब सस्ते वाले भी इस्तेमाल ना करें, विशेष महंगे की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। आप जो रेगुलर आप, दूसरी बात आपकी ओरल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का मंजन इस्तेमाल करना चाहिए जी, है ना। आपको अगर फ्लोरोसिस है तो उसके लिए अलग टूथपेस्ट आता है, आपको सेंसिटिविटी है तो उसके लिए अलग टूथपेस्ट आता है। अच्छा। और रेगुलर टूथपेस्ट जो है वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी तभी होगी अच्छे से जब लोग आपके पास आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि हमें जो हमारे दांतों में ये समस्या है तो हमें इस प्रकार का टूथपेस्ट करना है। अगर समस्या नहीं है तो हम रेगुलर भी कर सकते हैं, और रेगुलर तो हम अभी कर ही रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम आपके पास आएँ, एक बार चेक करा लें, जो भी समस्या होगी बढ़ने से पहले वो सही होने की कंडीशन में आ जाएगी जी। तो ये मेरी सलाह खासतौर से यही है, जो कि अभी इन्होंने बताया कि एक तो ये मिथ रहता है कि भाई 250-300-400 रुपये लगेगा, तो वो आपका लगना नहीं है। निःशुल्क आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, चेकअप वगैरह जो भी होता है, फिर उसमें बता देंगे कि ऐसी चीज़ें हैं, ये गड़बड़ है, ये चीज़ें, उसका जो इलाज होगा, ट्रीटमेंट होगा, उसकी जो दवाएं होंगी, जैसा भी जो होगा उसका चार्जेस लगेगा। आपको नहीं कराना है तो आप चेक करा के भाई चले जाइए। भाई आप गरीब आदमी हैं, आप नहीं चाहते हैं कि मुझे इतना महंगा इलाज कराना है। मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जो एक्चुअल में समस्या है, वो आप समझ रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं ये हमारा ऐसा ही चल जाएगा, और वो पैसे की वजह से एक्चुअल में उनके पास पैसा नहीं भी होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बातचीत की कि रोज कमाने रोज खाने वाले लोग रहते हैं, तो कहाँ तक इतना महंगा। लेकिन भविष्य में बड़ी हो बीमारी, उससे पहले ही उसको सही करा लें तो बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे अब थोड़ा सा छोटे बच्चों को लेके कि आम लोगों को नहीं पता रहता है। अब बच्चा हुआ,
बच्चे के कितने समय में दांत आ जाने चाहिए, जी। फिर कितने समय में गिरने चाहिए, जी। और एक मिथ भी रहता, मिथ है या नहीं है मुझे जानकारी नहीं है, वो तो आप ही बेहतर बता पाएंगे कि दांत शायद उगते हैं या गिरते हैं तो बच्चे का पेट खराब होता है, दुनिया की बातें चलती, तो इनमें क्या चीज़ें कैसे रहती हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पेट खराब रहता है जब दूध के दांत आते हैं जी जी। पेशेंट की, तो पेट में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा। उसके लिए टीथिंग सिरप वगैरह काफ़ी कुछ आता है जी जी। उस वजह से। जी और मेन कारण ये है कि उसका एक चीज़, जब बच्चे के दांत आते हैं तो उसमें हल्की सी इचिंग होती है, जी। तो बच्चा कुछ भी होता है वो मुंह में डाल लेता है। दरअसल पेट खराब उसके इन्फेक्शन की वजह से हुआ कि बच्चे ने कुछ भी मुंह में डाल लिया, हाँ। इन्फेक्शन की वजह से पेट खराब हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो दांत आने की वजह से पेट खराब हो रहा अच्छा, है। ये इसका सही रीजन, साइंटिफिक रीजन कहें तो ये है ये। कि चीज़ कुछ और थी और और- वो एक मिथ टाइप का बन गया कि जब बच्चे के दांत आएंगे तो वो पेट खराब होगा ही होगा। जी। अच्छा, ये तो एक्चुअली में लोगों को यही चीज़ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसके लिए तो शायद अब कुछ ऐसे चीज़ें भी चलने लगी कि बच्चा चबाता रहे, जी, उसको जी। कोई नुकसान तो जो भी चीज़ चबा रहा है उसको स्टरलाइज होना चाहिए। जी जी। बच्चे का कोई चीज़ नीचे गिर गई, फ्रूट स्टॉक उसने मुंह में डाल लिया, हाँ, तो फिर इस क्या वजह से मतलब दिक्कत। निकला उसका? कि फिर तो बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है। जी जी। और बच्चों के दांत कितने समय में गिरते और निकलते हैं जब बच्चे परमानेंट दांत जो होते हैं वो 6 साल की उम्र में पहला दांत आ चुका होता है। जी, 6 जी। साल की उम्र में अलग अलग एक पूरा वो है, कुछ 6 साल की उम्र में आते, कुछ 7 साल की में, जी। तो यहाँ तक कि अकलदाढ़ जो होती है वो 18 से 20 साल की उम्र में आती जी, है। जी। जी। अक्कल दाढ़ के बारे में? विजडम मोलर, जी जी। और कभी कभार विजडम मोलर को स्पेस कम पड़ जाता है तो जी। वो आती नहीं है या फंस जाती है। फंस जाती है। अगर किसी नर्व को इम्पिंज करे या कोई पेन करे तो फिर उसका हमें सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कराना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जैसा कि दांतों में पीलापन होना या और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो क्या जैसे कि लोग स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते बिल्कुल। हैं और दारू वगैरह कहें पीते हैं, तो इसका भी कुछ असर पड़ता है? यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक का असर दांतों पर पड़ता है, जंक फूड का असर दांतों, जो भी हम एसिडिक फूड खाते हैं उसका दांतों पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जी। उसके कारण जो नेचुरल वाइटनेस है वो 15-17 साल की उम्र में जाती है। जैसे आप कितना भी अवॉइड करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप एसिडिक फूड हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, तो धीरे धीरे वो दांतों में पीलापन आ जाता है। तो पेशेंट के जो दांतों का रंग 18-20 साल की उम्र में होगा, लेकिन 40-45 साल की उम्र तक उसका रंग काफ़ी चेंज हो जाता है। जी। अच्छा, मतलब कि खान पान का भी असर पड़ता रहता है। तो दांतों का पीलापन हटाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताए जाते हैं, नींबू, नमक और दुनिया का? मैं एक प्रोफेशनल हूँ, जी, तो जी। मैं यही कहूँगा कि अगर आपके दांतों में पीलापन है तो उसका आप स्केलिंग करवाएं, दांतों की सफाई कराएं। इसके अलावा पॉलिशिंग एजेंट आते हैं, ब्लीचिंग आता है, जी जी। वेनियर्स आते हैं, अगर सीवियर कंडीशन होगी तो वेनियर्स लगाते हैं, ब्लीचिंग आता है, जी। उससे दांत सफ़ेद हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कि उन्हें घरेलू ज़्यादा घरेलू नुस्खों में पड़ना नहीं चाहिए? नहीं, हाँ। आपको एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हाँ हाँ। आपके पास तो डेली 10, 15, 20, 25 जितने भी लोग आते हों, जी। मतलब कि अब तक तो हजारों लाखों लोगों को आपने देख चुके होंगे, तो कभी कोई ऐसा मज़ेदार कहें कि एक प्रकार से कोई ऐसा आया हो कि यार उसको इतना समझा रहे हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा, या उसको इतना रिलैक्स करा रहे हैं? एक्चुअली ये यहाँ पे अपने माउथ पब्लिसिटी बहुत चलती है, किसी एक आदमी इलाज करा के आया फिर वो बताता है कि हमने वहाँ पे ये करा, मिथ बहुत ज़्यादा है। जी जी। मिथ, अगर आप मतलब पेशेंट, एक रूरल पेशेंट जो मिथ से भरा हुआ रहता है, हाँ उसके मिथ दूर करना बहुत बड़ी बात होती जी, है। और जी। पेशेंट को कन्विंस करना, नहीं मेरे उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ ऐसा हुआ। हाँ। जैसे कि सबसे बड़ा मिथ ये है, कई लोग कहते हैं कि दांत उखाड़ने से कैंसर हो गया, अच्छा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जी आप पेशेंट की हिस्ट्री लेके देखिए तो कहीं ना कहीं उसमें आपको टोबैको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। जी जी। अगर पेशेंट 10 साल 15 साल टोबैको कंज्यूम कर रहा है, बिना टोबैको हिस्ट्री के वो कैंसर पॉसिबल नहीं है। जी जी। ये बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा। जैसे दांत उखड़वाने से आंखों की रोशनी जाती है, हाँ। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। इस प्रकार के कई मिथ है। दांत सफाई कराने से दांतों की दांत कमजोर हो जाते हैं, तो हमें पेशेंट कन्विंसिंग हमारी हाँ, पहले। तो वही चीज मेरा वही क्वेश्चन था कि कोई ऐसा मजेदार व्यक्ति या कोई जैसे एक इंसिडेंट आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो, जैसे ये वो है, चीज? कई जैसे डेंचर है, एक पेशेंट था वो कह रहा था डेंचर में 32 दांत होने चाहिए, जब अच्छा। प्रैक्टिकली डेंचर में 28 दांत होते हैं। जी जी। अकलदाढ़ जो होती है वो उसका चबाने में रोल नहीं रहता, लेकिन जी। पेशेंट कह रहा था नहीं 32 दांत होने चाहिए। हाँ हाँ। तो अब आप हंसी भी आ रही है, पेशेंट को कन्विंस कैसे करो? जी कि 32 भाई मतलब उसने तो 32 पढ़ा है कि 32 दांत हैं। मतलब 32 दांत, हाँ। लेकिन डेंचर में 32 दांत नहीं होते हैं, डेंचर में 28 दांत होते हैं। जी, क्योंकि उसने तो पढ़ा है कि जी। 32 दांत हैं या सुना है। जी। अब वो, और आपने उसका प्रैक्टिकल किया, आपको सारी चीजें पता है। जी। अब आप अपनी जगह सही है, वो सुनी हुई बातों के अकॉर्डिंग या पढ़ी हुई बातों के अकॉर्डिंग है कि 32 है, तो उसे लग रहा है कि डॉक्टर साहब को नहीं पता है। तो ये चीजें होती रहती हैं अक्सर।
एक मेरा फनी सवाल है अब जी। आपसे, जैसे कि आपने हजारों लाखों लोगों का इलाज किया, जी। दांतों की समस्याएं सुलझाई, आपको कोई अगर समस्या होती है आपको पता तो चल जाता होगा, जी। लेकिन आप अपना मैं इलाज अपने बैचमेट से कंसल्ट करता हाँ हूँ। हाँ बैचमेट से हाँ। किसी जो आपकी जानकारी में हो, आपके प्रोफेशन में, प्रोफेशनल कलीग हैं जी। बैचमेट से, उनसे हाँ कंसल्ट उनसे करता हूँ। मतलब कि अपना नहीं कर सकते, नहीं, अपना नहीं कर सकते। हाँ ये एक फनी सवाल था, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए डॉक्टर होते हैं जो मान लीजिए कि पेट के डॉक्टर हुए या और भी हुए, उन्हें पता रहता है ये गोली खाना है, पेट दर्द सही हो जाएगा, आप बुखार है। मेडिसिन अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जी, हो जी। वो अपने आप नहीं कर सकते। जी, उसके लिए तो आपको किसी ना किसी डेंटिस्ट प्रोफेशनल या से अपने उनको दिखाना ही पड़ेगा, उनसे सलाह ले सकते हैं। जी। और बेसिक जानकारी तो आपको रहती ही है कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। चलिए, अगर आप लोगों को कोई अच्छी ही सलाह कहेंगे इसको, एक देना चाहते हो कि अपने दांतों को कैसे सुरक्षित रखें, तो आप क्या देना देखिए, चाहेंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव बेहतर है, इसीलिए आप सुबह शाम ब्रश करें, अपने बच्चों को भी ब्रशिंग हैबिट्स डालें और दांतों की सुरक्षा करें। एक बार आप अपने दांत जरूर देखा करें, कोई समस्या अगर आ रही है, इनिशियल फेज में है, तो आप एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और और डॉक्टर तंबाकू के उपयोग से दूर रहें। और डॉक्टर साहब का क्लिनिक तो मैंने बता ही दिया है कि आप आइए, निःशुल्क है यहाँ पर। निःशुल्क मतलब कंसल्टेशन जो है वो निःशुल्क है, बाकी अगर कोई आपको बीमारी निकलती है, कोई समस्या होगी, उसमें जो ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर साहब अपने हिसाब से उस समय आपको बताएंगे ही। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख ही रही हैं, और आपको अगर इनका नंबर चाहिए तो नंबर भी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, आप फ़ोन से बात कर लीजिए, उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट करा के और यहाँ पर आ जाइए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, लेकिन अच्छा तो लगा, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया आपसे पूछना, ये जो इतना बड़ा सेटअप रहता है, ये मशीन जो है, इसका क्या रोल वगैरह रहता है? ये जितना उसका उतना ही योगदान रहता है जितना एक आर्मी वाले का जीवन में बंदूक का रहता है। अच्छा, कुल मिला के ये आपके लिए एक, हम इसके बिना कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, तो चलिए, बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब से बात करके, और आपको भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जो चीज़ें आपको नहीं पता होंगी वो पता चली होंगी, और जो आप जानना चाहते हो तो आप क्लिनिक आ जाइए, डॉक्टर साहब से मिल लीजिए और अपना जो कंसल्टेशन है, जो भी जानकारी लेनी हो, डॉक्टर साहब से जानकारी ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट के साथ।